देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखिए। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने आवास पर मां के नाम पर एक पौधा लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि झांसी में खाद लेने के लिए किसान जो लाइन में लगे हैं उनकी हालत क्या है। दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि देश के हालात बेहतर की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने किसान, जवान, नौजवान दुनिया भर की बातें की थी सत्ता में आने के लिए। चुनाव जीत गए, सत्ता पर भी काबिज हो गए। उसके बाद वो अपने वादों से मुकर गए, वादे तक भूल गए कि उन्होंने किसानों के साथ क्या वादे किए थे। देश का हालात इतना बदतर हो गया है कि देश का किसान, अन्नदाता इतना मजबूर है कि उसको लाठियां खानी पड़ रही है। अपने ही देश में किस तरीके से खाद की किल्लत से परेशान लोगों को तड़पाया जा रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मोदी जी से भी ज्यादा उम्र का है, किस तरीके से हताश, निराश होकर बेहोश हो गया। और सोचिए, प्रशासन लाठियों से उनकी तैयारी करता है, लाठियों से उनकी औछार करने लगता है, क्योंकि देश के सत्ताधारी लोग सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि धरातल पर स्थिति सही रहे। देश के प्रधानमंत्री अपनी मां के नाम ये पौधा तो लगाएंगे जो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन सोचिए, एक पेड़ मां के नाम और 10,000 पेड़ अडानी के नाम। बिहार के भागलपुर में किस तरीके से अडानी को जमीनें दी जा रही हैं। अगर इस पर कोई बात और बहस कर देगा, इस पर कोई सवाल पूछ लेगा तो इनको मिर्ची लग जाती है और यूट्यूब चैनल को आप मेल कर डराने की कोशिश करते हैं, पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। मात्र 1 रुपए में बिहार के भागलपुर में अडानी ग्रुप को जमीनें दी जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब में पूरा पंजाब पानी पानी हो गया है। सेब किस तरीके से लगातार लोगों के खराब हो रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक पौधा लगाकर एनवायरमेंट का मैसेज दे रहे हैं। मां के नाम पे एक पौधा लगाकर क्रेडिट लूटना चाह रहे हैं। और सोचिए, 10 लाख पेड़ जो है अडानी के नाम कर दिए, इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। वही बात करें झांसी की, तो खाद लेने लाइन में लगे किसान की हालत इतनी बिगड़ गई कि मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। 4 की जगह 2 बोरी देते ही जमीन पे गिरा। इतना लाचार, बेबस, हताश, निराश, परेशान बना दिया इस देश के अन्नदाता को कि जब सत्ता पर काबिज रहने का हिसाब होगा तो इनको ये तक सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा कि इन्होंने इनकी गलती क्या है। सोचिए किस तरीके से इस देश के जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो जनता टैक्स पे करती है, टैक्स पेयर्स कि पैसे से इस देश का रोड बनता है। देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, लेकिन उस किसान को मात्र खाद के लिए लाइन में मार खानी पड़ रही है। तो देश के प्रधानमंत्री का यह अनोखा विकास है। मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि 1 बोरी तो किसी को 2 बोरी की खाद ही दी जा रही है। वे लोग घर का कामकाज छोड़कर सुबह से तपती धूप में लाइन में लगे हैं। किस तरीके से, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जिस देश में बात बात पर FIR दर्ज हो जाती है, वहां पर किसानों की हालत दिखाने के लिए इस देश का मीडिया काम नहीं करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के CJI ने विष्णु की गर्दन को लेकर एक टिप्पणी कर दी तो सबको मिर्ची लग गई। अरे प्रभु का मामला है, प्रभु अपने आप निपटेंगे, इसमें इतना दुख क्यों हो रहा है, इतनी मिर्ची काहे लग रही है। आस्था के नाम पे आप एक जाति के लोगों को टारगेट करते हैं और फिर कहते हैं कि जातिवाद कहाँ है। तमाम लोग जातिवादी, एक विशेष सरनेम वाले लोगों का समूह CJI के पीछे पड़ी है। तमाम लोग कोलोजियम सिस्टम पर बात कर रहे हैं, कोलोजियम सिस्टम से बने जजों पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात कोई बहस क्यों नहीं करा कि जब DY चंद्रचूड़ फैसला सुनाते हैं, जब 5 जजों की बेंच एक बौद्ध भंते को कहती है कि हाउ डेयर यू और 1 लाख का जुर्माना ठोकती है, तब ये सब हमदर्दी नहीं आती है, तब लोकतंत्र की दुहाई याद नहीं आती है, तब कोलोजियम सिस्टम याद नहीं आता है। लेकिन याद कब आता है, जब एक दलित समुदाय से आने वाला एक बुद्धिस्ट जज ये कहता है कि भगवान का मामला भगवान तक ही रहने दो, भगवान अपने आप सिमट लेंगे। इस पर मिर्ची लग जाती है, इस पर तकलीफ होने लगती है। वही अगर अडानी पर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो उसको जेल डालने की कोशिश करते हैं। तो देश के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि खाद की किल्लत से परेशान किसान अब बेहोश हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने आवास में एक पौधा लगाकर पूरा लाइमलाइट लूटने का काम करते
हैं, वहीं अगर ईवीएम पर सवाल पूछा जाए, सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछा जाए, तो देश के सत्ताधारी लोग आकर अनुराग ठाकुर जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव करते। क्या माना जाए, क्या कहलाता है ये रिश्ता एजेंसियों का और सरकार की? क्या मिली भगत से विपक्ष को निपटाने की कोशिश हो रही है? देश के प्रधानमंत्री ये कतई नहीं चाहते हैं, या भाजपा सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि किसी के लिए विकास करना चाहिए, जनता के लिए विकास करना चाहिए? क्या कोई सवाल पूछा जाना चाहिए? क्योंकि मीडिया को तो आपने पहले ही रीढ़ विहीन बना दिया है, पत्रकारों में तो इतना साहस तक नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर पाए। खाद की किल्लत से किसान की जान पर बना दिया संकट। भाजपा सरकार की नाकामी का नजारा गुड़सराय नारायणपुरा साधन सहकारी समिति पर आग लेने के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग किसान रमेश घंटों तक इंतजार करने के बाद बेहोश हो गए। सुबह 6 बजे से लाइन में लगे किसान रमेश ने कई बार कहा वे बीमार हैं और दोबारा नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। आखिरकार 6 घंटे बाद गश खाकर जमीन पे गिर गए। हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की हालत है जो खाद की किल्लत से परेशान है। देश के प्रधानमंत्री क्या जाने तकलीफे, देश के सत्ताधारी लोग क्या जाने कि दर्द क्या होता है, लाइन में लगना क्या होता है। जो माँ के नाम पर पौधा लगा रहे हैं, वो उसी माँ को नोटबंदी के टाइम मात्र 5,000 रुपए के लिए नोटों लाइन में लगा देते हैं। ये है देश के प्रधानमंत्री का दर्द। कर्नाटका हाईकोर्ट ने खोला राज, कांग्रेस निकली वोट चोरों की जमात। तो बीजेपी वाले इस तरीके से भी लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में किसने वोट चोरी की ये जग जाहिर है। वोट चोरों से बनी प्रचार पर टिकी भाजपा सरकार अब देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अंबानी अडानी के अलावा सभी दुखी हैं। तो वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर देश भर में बिहार से लेके देश की राजधानी तक ये नारे लग रहे हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाते समय 50% आरक्षण की सीमा का हवाला दिया जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 50% सीमा बाधा न बने, इसलिए संविधान में 103 बार संशोधन किया जाता है। झुंझुना बजाएगा बहुजन, कटोरा आ जाएगा हाथ में। किस तरीके से आपके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है और कैसे ईडब्ल्यूएस के नाम पर घपला कर घोटाला कर इस देश के बहुसंख्यक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। यूपी में ऐसा भर्ती घोटाला जो अपनी किस्म का पहला घोटाला है। यूपी में 12 जून को 2018 में भाजपा नेता पुष्पा सिंह ने लखीमपुर खीरी अर्बन को ऑपरेटिंग बैंक चेयरमैन के पद संभाला था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बताएं तो अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक कैशियर 4th क्लास के श्रेणी भर्ती का विज्ञापन निकला। तो सोचिए किस तरीके से लगातार धांधली जारी है। हमारे हाथ 27 लोगों की लिस्ट भी है। इस लिस्ट में जब चेक किया तो पता चला पुष्पा सिंह ने 27 में से 15 ठाकुरों को नौकरी बांटी, जिसमें से 4 ब्राह्मण भी हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। नियमावली 27 में से 7 ओबीसी 27% को नौकरी देनी थी, लेकिन केवल 6 पदों पर भर्ती किया है। इसी प्रकार 6 पर एसटी एससी 22% को नौकरी देनी थी, लेकिन केवल 2 को ही दिया। 70% पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गई है। भाजपा के राज में पीडीए को क्या मिला? किस तरीके से देश के सत्ताधारी लोग लगातार रिजर्वेशन की आड़ लेकर मजाक बना रहे हैं। वहीं बात करें हेमंत सोरेन की तो सोचिए कैसे डेवलपमेंट इंडस्ट्री को लगा रहे हैं झारखंड में। शायद बहुत लोगों को पता होगा उद्योग लगाने के लिए जो मदर फैक्ट्री वो हमारे ही राज्य में, जिसको हम HEC कहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ शायद देश में सेंसिटिव एरिया है जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें से हमारे राज्य को भी स्थापित HEC इंडस्ट्री भी है। HEC सैटेलाइट के लिए भी काम आता है, परमाणु जैसी चीजों के लिए भी बनाने में काम आता है। लेकिन आज HEC हाशिए पर है, बहुत तकलीफ होती है इतने बड़े उद्योग को डूबते देखते। आज छोटे छोटे मंझोले उद्योग फल फूल रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इस क्षेत्र में ऐसी कई चीजें बनी हैं जो मील का पत्थर साबित हुई है। इस राज्य ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सोचिए किस तरीके से ये देश में सिर्फ पूंजीपति लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पूंजीपति लोगों को कैसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, क्योंकि देश के सत्ताधारी लोग हम दो और हमारे दो के विकास पर काम करती है। जीवेश मिश्रा तो दवा घोटाला में दोषी पाए गए और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त। बाकी एनडीए ने नेता देख लें पटना की नगरीय स्थिति क्या है, छात्र यहाँ रहकर कैसे पढ़ाई करें। इसके बाद सालों तक बहाली नहीं आती, जब बहाली आती तो सालों तक परीक्षा नहीं होती।
किस तरीके से बिहार की हालत इतनी बदतर है कि डबल इंजन सरकार मतलब डबल अत्याचार, और छात्र इतने बेकार हालात में कैसे पढ़े। यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट लीक हो जाता है, पेपर की डेट पोस्टपोन हो जाती है, छात्रों से पैसा वसूला जाता है, कोसों दूर सेंटर भेजा जाता है, टिकट का पैसा, दुनिया भर की चीजें सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं की कमर तोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन इस देश का मीडिया मुद्दा बनाएगा कि एक दलित समुदाय से आने वाला जज विष्णु पर टिप्पणी कैसे कर सकता है। यहाँ पर धर्म ज्यादा महत्व रखता है, आस्था ज्यादा महत्व रखती है। जो बलात्कार पर जिनकी भावनाएं आहत नहीं होती है वो मूर्ति पर भावना आहत कर लेते हैं। सीजेआई गवाही के साथ मुद्दों पर खड़े हुई है, बाकी वक्त बैठ जाएगा तो खुद स्टैंड नहीं ले पाएगा। आप आई स्टैंड विद फलाना मत चलाइए। एससी लिस्ट में उप वर्गीकरण में इनका सबसे बड़ा हाथ था। तो सोचिए किस तरीके से डीवाई गवाही पर बुरी टिप्पणी की गई है, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई है, भगवान विष्णु को बोला इन्हें भी दंड दे, पुजारियों पर बोले सीधे नरक से श्राप दे। तो ऐसे लोग तंज भी कर रहे हैं। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। मामला उड़ीसा का है। वेद कुंडनाथ सारंगी लगभग 34 साल ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्य अधिकारी थे। पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार करने के बाद रिटायरमेंट के दिन विजिलेंस टीम ने धर लिया। जब्त राशि 2 करोड़ से भी ज्यादा थी। 15 करोड़ की सीआर जब्त की गई। और सोचिए किस तरीके से भ्रष्टाचार का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। इन कुपोषितों की शकल देखो, इसमें 1000 रुपए महीने कमाने वाले होंगे, मगर अधिकतर ईएमआई पे आईफोन 17 लेने के लिए लाइन लगाए हुआ। हर हाल में शो ऑफ की बातें होती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ऐसा ही माहौल बनाया है। लेटेस्ट आईफोन नहीं तो मानो बहुत पीछे छूट गए हैं। तो देश के हालात इतने बदतर हैं कि जिस देश में आईफोन के लिए लंबी कतारें लगती हो, 5 किलो राशन के लिए जनता खामोश रहती हो, मीडिया जिन खबरों को दिखाने की वजह छुपाने लगे, तो सोचिए देश का विकास नहीं, देश को अंधकार की ओर डाला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक पौधा लगाकर हीरो बन जाते हैं, वहीं पंजाब डूब गया। उत्तर प्रदेश में तमाम किसान परेशान है खाद की किल्लत से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे तो कौन पूछे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।